हम न्यूरो ड्रग्स ऑफ न्यूरो डिग्रेटिव डिजीज़ के करेंगे। बेसिकली ये जो है यूनिट 3 है, चैप्टर 8। इसमें पहले हम करेंगे कि पार्किंसन डिजीज़ क्या है। बेसिकली पार्किंसन डिजीज़ किस तरह कैरेक्टराइज होती है कि ट्रेमर्स हो जाते हैं, मसल रिजिडिटी हो जाती है, ब्रेडिकाइनेसिस हो जाती है और जो चाल चलने कपकपी तारी हो जाती है इसमें बेसिकली, और जो चाल है हमारी वो एबनॉर्मल हो जाती है। सही। और इसमें क्या होते हैं बेसिकली पार्किंसन डिजीज़ में जो है डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स है ना वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि डोपामिनर्जिक जब न्यूरॉन्स डैमेज हो जाती है फिर डोपामिन जो है वो रिसेप्टर ख़त्म हो जाती है, फिर वो डोपामिन जो है वो आगे लग नहीं सकती। इसकी वजह से क्या होता है डोपामिन की कमी हो जाती है, उसकी वजह से पार्किंसन डिजीज़ होती है। अच्छा, तो सेकेंडरी पार्किंसन डिजीज़, पार्किंसन किसे कहते हैं? बेसिकली कुछ ड्रग्स होते हैं जिनकी वजह से डोपामिन रिसेप्टर जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं ब्रेन में, उसकी वजह से जो 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 उसकी जो आर्टिफिशियली होना उसको हम कहते हैं सेकेंडरी पार्किंसन डिजीज़ है। तो उसकी वजह क्यों? क्योंकि आप कुछ ड्रग्स होते हैं जो डोपामिन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पार्किंसन डिजीज़ हो जाती है। बेसिकली ये आर्टिफिशियल, अगर हम वो ड्रग्स को नहीं देंगे तो वो पार्किंसन डिजीज़ नहीं होगी। तो ये जो है वो आर्टिफिशियल पार्किंसन डिजीज़ होती है, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी पार्किंसन डिजीज़। अब हम ड्रग्स करेंगे जो यूज़ होती है पार्किंसन डिजीज़ में। पहले जो है वो लीवाडोपा है और कार्बिडोपा है। अब जो लीवाडोपा का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? लीवाडोपा जो है वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होती है सीएनएस में और वहाँ जाके जो है वो कन्वर्ट हो जाती है डोपामिन में। और लीवाडोपा को हमेशा हम जो है वो कार्बाडोपा के साथ देते हैं। क्यों? अगर हम लीवाडोपा को कार्बाडोपा के बगैर देंगे तो जो है डोपामिन की डिकार्बोक्सिलेशन है ना वो पेरिफेरी में हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि डोपामिन जो है वो ब्रेन में नहीं जा, लीवाडोपा जो है वो ब्रेन में नहीं जा पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जाहिर बात है जब लीवाडोपा नहीं जा पाएगी तो इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। और इसके अलावा क्या हो, इसकी वजह से क्या होता है कि नोजिया, वॉमिटिंग, कार्डिक अरिथमिया और हाइपरटेंशन भी हो जाती है, क्योंकि डोपामिन जो है वो वहीं पर पेरिफेरी में ही जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है और ब्रेन में नहीं जा पाती। सही। कार्बाडोपा हम क्यों देते हैं? क्योंकि कार्बाडोपा क्या करती है बेसिकली वो डोपामिन की कार्बोक्सिलेशन को इनहिबिट करती है और लीवाडोपा की मेटाबॉलिज्म को पेरिफेरी में इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लीवाडोपा को ज़्यादा वो देती है, अवेलेबिलिटी जो है लीवाडोपा की सीएनएस के लिए इंक्रीज़ कर देती है। सही। इसका थेराप्यूटिक यूज़ क्या है? बेसिकली ये पार्किंसन डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए देते हैं। और एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म क्या है? बेसिकली अगर खाली पेट हम देंगे ना लीवाडोपा कार्बाडोपा के साथ तो क्या होगा कि ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगी। सही। इसके एक्शन और शॉर्ट हाफ लाइफ होती है। सही। 1 से 2 और का एक्शन ऑफ ड्यूरेशन होता है। उसके अलावा लीवाडोपा जो है वो मोटर फ्लक्चुएशन कॉज कर सकती है। मोटर फ्लक्चुएशन क्या होती है कि कभी सिम्टम्स आ रहे होते हैं कभी नहीं आ रहे होते। किस तरह के अगर अभी पेशेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है लेकिन अचानक अभी वो मूव वगैरह करे लेकिन अचानक से वो मोबाइल हो जाएगा, उसमें ट्रेमर्स वगैरह होने लग जाएंगे। इसको हम कहते हैं मोटर फ्लक्चुएशन के। कभी सिम्टम्स पार्किंसन डिजीज़ के आते हैं और कभी बंदा बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है पेशेंट, तो कभी अचानक से सिम्टम्स आने लग जाते हैं। लीवाडोपा को या तो हम खाने के 30 मिनट बाद देते हैं या फिर खाली पेट देते हैं। इसके बाद एडवर्स इफेक्ट क्या है? एनोक्सीजिया है। एनोक्सीजिया भूख की कमी, ट्रैकिकार्डिया, नोजिया, वॉमिटिंग होती है, हाइपोटेंशन हो जाती है। उसके अलावा सलाइवा और यूरिन का कलर जो है वो ब्राउन कलर का हो जाता है। किस तरह क्यों ब्राउन कलर हो जाता है? क्योंकि जो है कैटाकोल अमाइन ऑक्सीडेज है ना, क्योंकि कैटाकोल अमाइन ऑक्सीडेज से जो है मेलानाइन पिगमेंट की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। सही। उसके अलावा सीएनएस पे इफेक्ट क्या करता है? विजुअल और ऑडिटरी हेलुसिनेशन करवा देता है, कन्फ्यूजन करवाता है, डिस्काइनेसिया करवाता है। सही। इंटरेक्शन क्या है? अब अगर हम लीवाडोपा को विटामिन B6 के साथ देंगे तो क्या होगा कि लीवाडोपा की पेरिफेरी में ब्रेक डाउन हो जाएगी और लीवाडोपा के इफेक्ट को जो है वो ख़त्म हो जाएंगे इफेक्ट। सही। और अगर हम मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स के साथ देंगे तो क्या होगा? हाइपरटेंसिव क्राइसिस होने के खतरे होते हैं। सही। उसके अलावा जिन पेशेंट में कार्डिक पेशेंट्स होते हैं उनमें हम जो होता है कॉशियसली देते हैं क्योंकि एरिथमिया डेवलप होने के चांसेस होते हैं। एडवर्स इफेक्ट इसके ये भी याद कर सकते हैं या यहाँ से भी कर सकते हैं। अब
सेलिजिनाइन, रेवेस्टिनाइन और सेफिर अमाइड्स है। अब ये जो है ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली ये एक्ट करते हैं डोपामीन के ऊपर। सही किस तरह, ये सेलेक्टिवली इनहिबिट मोनोमाइन ऑक्सीडेज को टाइप 2 को ब्लॉक कर देते हैं। सही, ये क्या करते हैं, ये सेलिजिनाइन और ये जितने भी ड्रग हैं ये क्या करते हैं, जो टाइप मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर की टाइप बी को ब्लॉक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि टाइप बी जो है वो डोपामीन के ऊपर एक्ट करती है, जबकि टाइप ए को ब्लॉक नहीं करते, क्योंकि टाइप ए जो है वो नॉन एपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन पर एक्ट करती है। उसके अलावा सेलिजिनाइन को अगर हम लीवाडोपा के साथ देंगे तो लीवाडोपा के एक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। सही, उसके अलावा सेलिजिनाइन जो है वो मेटाबोलाइज कर देता है मेटा एम्फेटामाइन और एम्फेटामाइन को। क्यों? और ये जो है ड्रग है ये इंसोमिया कॉज करवाते हैं। सही, अगर हम ये ड्रग मिड आफ्टरनून में देंगे तो ये इंसोमिया कॉज करवाते हैं। उसके अलावा रेवेस्टिनाइन का जो है वो भी मोनोमाइन बी इनहिबिटर को, मोनोमाइन अमाइन के टाइप बी को इनहिबिट कर देता है, और उसकी जो है पोटेंसी है वो 5 टाइम मोर है देन सेलिजिनाइन के। उसके बाद हम कैटाकोल अमाइन ट्रांसफरेज इनहिबिटर करेंगे। कैटाकोल अमाइन ट्रांसफरेज इनहिबिटर बेसिकली क्या करते हैं, वो कन्वर्ट कर देते हैं 3-O-मिथाइल डोपा में कैटाकोल अमाइन ट्रांसफरेज से। बेसिकली इसमें क्या होती है कि मिथाइलेशन हो जाती है लीवाडोपा की कैटाकोल अमाइन ट्रांसफरेज से, और वो जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं 3-O-मिथाइल डोपा में। और 3-O-मिथाइल डोपा जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाता है CNS और लीवाडोपा की 2 का CNS में। सही, और इसके 2 ड्रग हैं, एक एंटाकोपाइन है और टेलकोपाइन। सही, और ये क्या करते हैं, ये जो है सेलेक्टिवली और रिवर्सली इनहिबिट कर देते हैं कैटाकोल अमाइन ट्रांसफरेज का। अब इसका फार्माकोडायनामिक क्या है, टोल्कापोन जो है उसकी लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होती है एज कम्पेयर टू एंटाकोपोन। सही, उसके अलावा ये जो है ये दोनों ड्रग होते हैं वो यूरिन और फेसिस के ज़रिए एस्क्रीट आउट होते हैं, और ये जिन पेशेंट्स में लीवर डिजीज़ होती है इसमें हम कॉशियसली देते हैं। एडवर्स इफेक्ट क्या है, डायरिया, नोजिया, हेलुसिनेशन, डिस्कानेसिया, नोक्सेरिया और स्लीप डिसऑर्डर्स। अब डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट। अब डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट जो है वो डिवाइड हुआ है 2 डेरिवेटिव्स में से। एक एरोगेंट डेरिवेटिव है, एक नॉन एरोगेंट डेरिवेटिव है। अब एरोगेंट डेरिवेटिव में प्रोमाक्रिप्टिन आता है, जबकि नॉन एरोगेंट डेरिवेटिव में एपोमॉर्फिन, प्रेगसीपिरोल, रोबिनिरोल आता है। सही, अब इनका जो था ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो लीवाडोपा से ज़्यादा होता है। सही, और ये उन पेशेंट्स में देते हैं जिनमें मोटर फ्लक्चुएशन होती है। सही, जिन पेशेंट में लीवाडोपा की वजह से मोटर फ्लक्चुएशन कॉज होती है उन पेशेंट्स में देते हैं। सही, उसके अलावा प्रोमाक्रिप्टिन, प्रेमीपेक्सोल और रोबिनिरोल जो है उन पार्किंसन डिजीज़ के उन पेशेंट में देते हैं जिनमें डिस्कानेसिया और डायमेंशिया भी, जिनमें मोटर फ्लक्चुएशन और डिस्कानेसिया भी प्रेजेंट हो। सही, और जबकि एम्पोमॉर्फिन जो है वो एडवांस और सीवियर पार्किंसन डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए देते हैं। सही, अब इसके बाद प्रोमाक्रिप्टिन का जो है एक्शन है वो लीवाडोपा के साथ जैसा ही, लेकिन इसमें लीवाडोपा में डिस्कानेसिया ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, जबकि प्रोमाक्रिप्टिन में डिस्कानेसिया नहीं होता। बाकी हेलुसिनेशन, डिलीरियम, नोजिया, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन जो है वो भी प्रोमाक्रिप्टिन में होता है। इसके अलावा प्रोमाक्रिप्टिन हम उन पेशेंट्स में कॉशियसली देते हैं जिनमें कार्डिक मायोकार्डिक इन्फेक्शन और पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस होती है, जिन पेशेंट में डिजीज़ होती है। सही, उसके बाद प्रोमाक्रिप्टिन जो है वो पल्मोनरी और रीट्रोपोटेंशियल फिब्रोसिस कॉज करवा सकता है। सही, उसके बाद एपोमॉर्फिन, ये ड्रग जो है वो नॉन एरोगेंट डोपामिन एगोनिस्ट है। सही, रोबिनिरोल जो है वो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की ट्रीट करने के लिए देते हैं, जबकि एपोमॉर्फिन जो है वो एडवांस पार्किंसन डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए देते हैं। और इनके एडवर्स इफेक्ट में भी जो है डिस्कानेसिया जो है वो लेस होता है, जबकि हेलुसिनेशन, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, डिस्कानेसिया, कॉन्स्टिपेशन जो है एडवर्स इफेक्ट है इनके। उसके अलावा अमेंटाडाइन जो सी ड्रग है वो क्या है, एंटीवायरल ड्रग है बेसिकली, और वो भी क्या करती है पार्किंसन डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए ही यूज़ होती है। ये क्या करती है बेसिकली, इनहिबिट करती है
मिथाइल डीप एस्पार्टेट को, सही, इसको इनहिबिट कर देती है। उसके अलावा इसके भी एडवर्स इफेक्ट में ऑर्थोसेप्टिक हाइपोटेंशन, यूरिनरी रिटेंशन, पेरिफेरल एडिमा, ड्राई माउथ, कंफ्यूजन, हेलुसिनेशन, रेस्टलेस एग्जिटेशन, इसके एडवर्स इफेक्ट, सही। एंटी मस्कुलिनिक एजेंट क्या है? बेसिकली एंटी मस्कुलिनिक एजेंट जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंटी पार्किंसन थेरेपी में। इसमें जो है बेंजोट्रोपिन है और ट्राईहेक्सिफेंटाइल है, सही। और इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है? बेसिकली ये मूड चेंज करवा देती है, कंफ्यूजन करवाती है, जीरोस्टोमिया, कॉन्स्टिपेशन करवा देती है। उसके बाद विजुअल प्रॉब्लम्स होती है, क्यों? क्योंकि ये एंटी मस्कुलिनिक ब्लॉकर्स को, ये ड्रग जो है वो मस्कुलिनिक ब्लॉकर्स को मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है, सही। उसके अलावा जिन पेशेंट में ग्लूकोमा, प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया और पायरोलिक स्टेनोसिस प्रेजेंट होना, उनमें ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, उनमें ये पेशेंट्स में एंटी मस्कुलिनिक एजेंट नहीं देते। इसके अलावा अल्जाइमर को ट्रीट करने के लिए ड्रग्स कौन सी हैं? बेसिकली अल्जाइमर डिजीज़ किसका होती है? जब कोलिनर्जिक रिसेप्टर की डिस्ट्रक्शन हो जाती है ना, तो फिर अल्जाइमर डिजीज़ कॉज हो जाती है। अब एसिटाइलकोलिन इनहिबिटर बेसिकली जो है यूज़ होता है अल्जाइमर डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। उसमें कौन कौन से? डोपाप्रोनिपिजोल है, रिवेस्टिगिम है, गैलेंटाडीन है, सही। और रिवेस्टिगिम जो है उन पेशेंट्स को भी देते हैं जिनमें पार्किंसन डिजीज़ के साथ साथ डायमेंशिया भी होता है, सही। उसके अलावा ये ट्रांसडर्मल फॉर्मुलेशन में प्रेजेंट होता है। उसके अलावा नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ब्रैडिकार्डिया, मसल क्रैम्प और ट्रेमर्स जो है इसके एडवर्स इफेक्ट है। उसके बाद एन मिथाइल डी एस्पार्टेट रिसेप्टर एंटेगनिस्ट में जो है वो मेमनटाइन ड्रग आता है, सही। वो भी अल्जाइमर डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा इसके एडवर्स इफेक्ट है कंफ्यूजन, एगिटेशन और रेस्टलेसनेस।